ओके, हेलो एवरीवन। मैं ये वीडियो थोड़ा अलग टाइप का बना रहा हूँ और इट इज़ अबाउट द मसलिनो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। अब स्टार्टिंग से पहली बात ये कि बहुत ढेर सारे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं मार्केट में, और हमें ये चूज़ करना होता है कि हमारी स्ट्रैटेजी, जो भी हम स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं मार्केट में, वो और हमारी एक्यूरेसी, ये दोनों में से क्या, उसके अकॉर्डिंग क्या सही रिस्क मैनेजमेंट फिट होता है, ये हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। तो ऐसे मार्केट में बहुत ढेर सारे टाइप के रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन हमें एक एक को चूज़ करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। जितने भी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, उसमें कुछ पॉजिटिव्स रहते हैं, कुछ नेगेटिव्स रहते हैं। हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है जो हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पॉजिटिव्स ऑफर करता है और मिनिमम नेगेटिव चीज़ ऑफर करता है, अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस इन द मार्केट, अकॉर्डिंग टू आवर एक्यूरेसी एंड अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिंग स्टाइल। अब मैं पहले नॉर्मल जो रिस्क मैनेजमेंट है वो मैं फॉलो करता था। उसमें क्या रहता था कि फिक्स्ड रिस्क ट्रेड पर अमाउंट रहता था, और नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरे 9 to 10 रहते थे। और उसमें भी कई रूल्स रहते थे कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव कहीं लॉसेस हो जाते थे तो मैं रुक जाता था। अगर 10 ट्रेड्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं और ऐसे ही प्रॉफिट लॉस कर करके ना ही मेरा टारगेट हिट हुआ है ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो भी मैं मार्केट से निकल जाता था। नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरे 10 फिक्स्ड रहते थे एक सेशन के, और दिन भर में मैं शायद एक ही सेशन करता था या दो करता था, आई डोंट रिमेम्बर इट करेक्टली। तो अभी का ये सीन है कि अभी जितनी लेवल ऑफ एक्यूरेसी है मेरी, जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है और जो मेरी साइकोलॉजी है, उसके बेसिस पे ये मसलिनो रिस्क मैनेजमेंट शीट काम आता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर सबसे बड़ा डीमेरिट इस शीट में ये है कि आपका जो साइकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आपके अंदर अगर इमोशंस आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो, इम्पेशंस है आपके अंदर, आप इमोशंस में आके एक्शंस ले लेते हो। और ये मैं जितने भी चीज़ें बोल रहा हूँ ये लाइफ में भी अप्लाई होती है और एज वेल एज चार्ट में भी। दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं, ट्रेडिंग और लाइफ। अगर आप लाइफ में इम्पेशेंट हो, डिसिप्लिन नहीं हो, आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, आपका खुद के ज़बान पे या थॉट पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर वही चीज़ सेम यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लाइफ में वैसे हो तो आप ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बट आपको लाइफ में बेहतर बनना पड़ेगा, तभी यहाँ पर कुछ हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अगर आपने मन में ये सोचा कि हम 6 बजे सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, बट हर रोज़ आप 6 बजे का अलार्म बंद कर दे रहे हो और 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जब भी उठ रहे हो, तो ये इनडिसिप्लिन है। तो वही सेम चीज़ आके यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा, और फिर आप सोचोगे कि अरे, मेरा तो स्ट्रैटेजी इतना हाई रेट का है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, मेरा ये है, मेरा वो है, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ फॉलो क्यों नहीं हो रही है। तो जब भी ऐसा कभी भी सिचुएशन आए, तो आप अपने लाइफ पे जाके फोकस करो। तो चलो अब आ जाते हैं सीधे मसलिनो शीट पे। मेरा एक मन था कि मैं एक इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं, ताकि जिन लोगों को नहीं पता इसके बारे में, उसमें ये थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेन हो जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ है ये, किसको करना चाहिए इसके थ्रू, किसको नहीं करना चाहिए इसके थ्रू ट्रेडिंग, एट्सेट्रा। ओके, अब आ जाते हैं। पहले तो ये शीट कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक इनिशियल कैपिटल होगा। अब मैं थोड़ा ड्राइंग वाला भी चीज़ ट्राई कर लूँ। मैं पहली बार इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ इसमें बोलते हुए, नहीं तो मैंने वॉइस ओवर ही किया है। तो ये जो इनिशियल कैपिटल वाला पॉइंट है, यहाँ पर आपको अपना कैपिटल डालना होगा कि आपका टोटल कैपिटल क्या है। अब टोटल कैपिटल का मतलब ये नहीं कि आप मार्केट में पूरा लेकर आए $100, तो आपने $100 डाल दिए पूरे पूरे। टोटल कैपिटल का मतलब, वेट, ये अपने आप ही जूम इन हो गया। टोटल कैपिटल का मतलब कि जो आप लूज़ करने के लिए तैयार हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप $100 डिपॉजिट किए हो अपने बाइनरी ट्रेडिंग अकाउंट में तो पूरा $100 लिख दो। इसका रीज़न क्यों, अभी मैं आगे बताता हूँ। फिर ये जो टोटल इवेंट्स है, टोटल इवेंट्स का मतलब है कि टोटल आप कितने ट्रेड्स लेने चाहते हो, कितने श्योर हो कि आ, उतने
उतने नंबर ऑफ ट्रेड्स में आपका एक ना एक विन तो होगा ही। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 5 लिखा है और एक्सपेक्टेड इवेंट्स मैंने 1 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि 5 ट्रेड्स में से कम एक तो आपका विन होगा ही। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ तो इसका मतलब है कि 6 ट्रेड्स में से कम एक तो आपका विन होगा ही, ये आपको लगता है, आपको आपके अपने एक्यूरेसी पे इतना भरोसा है। यहाँ पे मैं 7 लिख दूँ तो मतलब कि 7 ट्रेड्स में से आपका एक श्योर शॉट पक्का है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ कि 2 ट्रेड्स में से आपका 1 ट्रेड हमेशा विन होता ही होता है बुरे से बुरी स्थिति में। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें वो डालना है कि कितना। ये तो एक आप रखो, इसको 2 या 3 या 4 मत करना, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे 7 8 9 10 कर दो, यहाँ पे 4 5 कर दो। तो उससे मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इसका जो मैथ्स है, इस शीट का जो भी एल्गोरिदम और मैथ्स सेट किया गया है वो अजीब सा रिजल्ट देने लगता है। तो इसको 1 आप रखो और इसको आगे पीछे आप कर सकते हो कि 5 में से एक ना एक विन होगा ही आपका, आपको पता है, या 6 में से एक ना एक विन तो किसी न किसी स्थिति में हो जाएगा। तो आप इसको 1 पे रखो। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर 5 में आप कह रहे हो कि 5 ट्रेड्स में जब भी लेता हूँ उसमें से एक एक ना एक विन ज़रूर होता है, तो उसका मतलब है कि आपकी जो एक्यूरेसी है, आप ये बोल रहे हो कि 20% मिनिमम आपकी एक्यूरेसी है। कभी भी 20% से नीचे आपकी एक्यूरेसी नहीं गिरती है, हमेशा ऊपर ही रहती है। कि 5 ट्रेड्स में से हो सकता है कि आपके 3 4 विन हो जाए, ये भी होता है। लेकिन खराब से खराब स्थिति में आपका 5 ट्रेड्स में से एक ही, मतलब एक विन होता ही होता है। ये आपको गारंटी के साथ चाहिए, तभी ये शीट जो है वो काम करेगी। ठीक। अब आ जाते हैं ये 1.9 पे। अब 1 को वैसे ही छोड़ देना है, पॉइंट को वैसे ही छोड़ देना है। 9 और 0 का मतलब ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज ऑफ द चार्ट। वो जो कोटेक्स पे चार्ट पे या कहीं पे भी वो नहीं लिखा रहता है ऊपर कि कितने परसेंट है, ओटीसी वाले जो रहते हैं उसमें तो आजकल मैंने देखा है 94% तक जाता है। तो 94% वो प्रॉफिटेबिलिटी है। मतलब कि अगर आप उस पर 100 रुपीज़ का ट्रेड लगाओगे तो आपको उस पर 94 रुपीज़, अगर आप विन करते हो तो आपको 94 रुपीज़ मिलेंगे। तो मतलब ये प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये 78 होता है किसी में 77, किसी में 52, कुछ भी ऐसे होता है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी होगी, देनी होगी। एक अप्रॉक्स, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि 90% आप यहाँ पे 90 लिख दिया मतलब कि 90% तो आपको सिर्फ 90% के ही प्रॉफिटेबिलिटी वाले पे चार्ट पे करना है तभी ये शीट काम करेगी। नहीं, 90% पे मिनिमम रखना है। मतलब कि कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो भी आप चार्ट पे ट्रेड करें तो वो या तो 90% का हो प्रॉफिटेबिलिटी, और या 90% के ऊपर का हो, उससे नीचे का ना हो। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उससे नीचे का होगा तो ये शीट का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा बहुत गड़बड़ आपको दिखाई देगा। एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट हमें पकड़ना भी नहीं है कि हाँ एग्जैक्ट हमें नंबर्स ही उठाने हैं, हमें एक रफ आइडिया चाहिए जिसकी वजह से हमारा कैपिटल बचा रहे और हम लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर पाए। ठीक। अब इसको 1.9 की जगह आप 1.8 भी रख सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ 1.9। जब मैं ट्रेडिंग करने पहुँचता हूँ तो मैं यूजली 85 से 94 के बीच में जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज रहते हैं उन पे मैं ट्रेड करता हूँ। 82 83 पे तब पहुँचता हूँ जब चार्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो या बहुत ही क्लियर हो मेरे पास किसी चार्ट का पूरा ब्लूप्रिंट कि हाँ मार्केट अब यहाँ से यहीं जाएगा, इसके बाद यही कैंडल बनेगी, मतलब मैं जब बिल्कुल श्योर रहता हूँ तो मैं उस पर जाता हूँ। वरना फिर मैं 85 के अबव ही रहता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 90 रखा है तो कायदे से मुझे 90% के अबव प्रॉफिटेबिलिटी ही रखनी होगी। अब इसका टेक्निकलिटी ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे हमें क्या क्या फिल करना होता है। तो ये जो मसलिनो विन है ये वाला पूरा एरिया छोड़ दो आप, ये जो यहाँ पे लिखा है ये सब छोड़ दो, ये सब पता नहीं क्या क्या था जहाँ से भी मुझे मिला था ये शीट उसके वैसे ही मैंने छोड़ दिया है। मेन आपको चेंज बस इतना करना है, ये 4 बॉक्स। कितना कैपिटल आप लूज करने के लिए तैयार हो, कितने में से कितने आप वो कह रहे हो कि हाँ 5 में से एक विन हो जाएगा, और एक रफ प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज जिस चार्ट पे आप ट्रेड करने जा रहे हो उस पे आपको पर विनिंग पे कितना पैसा रिटर्न मिलेगा। चार्ट को, इस शीट को ये बताना ज़रूरी है, उसी के हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये $100 लिखा है, मैं इसको $100 में ही रख सकते हैं। एक सेकेंड में देख लेता हूँ।
ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ये भी मैं बैक स्पेस और बैक स्पेस दबा रहा हूँ और फिर अब ऊपर वाला बटन दबा रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे विन या लॉस लिखना होता है। ठीक है, तो अब जैसे $100 हमने लिखा, एक मैं इसको ना रुपीज़ में कर ले रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ये डॉलर का जो सिंबल है उसको आप इग्नोर करो, ताकि मुझे बोलने में आसानी इसलिए हुई क्योंकि अभी मैं रुपीज़ वाले उसमें ही कर रहा हूँ। तो ये 2000 डॉलर्स नहीं है, ये 2000 रुपीज़ है। और बल्कि वेट, इसको मुझे लग रहा है 4000। अब मैं बताता हूँ कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ बार बार। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी, इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू डाल रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब कि ये शीट हमें बताएगा कि ये जो 5 ट्रेड्स हमें करने हैं, इस 5 ट्रेड्स में से हमने बोला नहीं 5 में से एक विन हो जाएगा। तो ये जो 5 ट्रेड्स करने हैं तो ये शीट बताएगा कि उन पाँचों की वैल्यू कितनी हमें एंटर करनी होगी। ठीक है, तो अगर हमने 4000 रुपीज़ डाला, रुपीज़ को हम लोग लेके चल रहे हैं, डॉलर वॉलर से हमें मतलब नहीं, ये तो सिंबल है ना बस, तो उससे हमें नहीं मतलब है, शीट तो वैसे ही काम करेगी। तो इफ़ यू कैन सी, हम लोग अगर 2000 रुपीज़ अगर यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू है, वो पहला जो ट्रेड हमारा अमाउंट है वो है 54 रुपीज़। तो 54 रुपीज़ नहीं हम यहाँ पे रहने दे सकते हैं, क्योंकि अब मैं तो कोटेक्स में ट्रेड करता हूँ, मुझे बाकी ब्रोकर्स का नहीं पता। तो कोटेक्स में जो फर्स्ट ट्रेड है, मतलब जो मिनिमम अमाउंट ट्रेड है, अगर रुपीज़ में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें 100 रुपीज़ मिनिमम है। तो हम लोग 54 एंटर ही नहीं कर सकते। तो नेचुरली हम लोग को थोड़ा बड़ा कैपिटल लेना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग 3000 को एंटर करके देख लेते हैं। 81 अभी भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैंने 4000 एक राउंड नंबर ले लिया। तो ये 108 पे आ गया। मतलब कि हम लोग इससे कम भी जा सकते हैं, 3000 के ऊपर और 4000 के कम, ये हम लोग कोई भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। 3600 डाल सकते हैं, अभी भी 97 है। 3800 डाल सकते हैं, अब 103 हो गया। तो हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी इस पे सेट कर सकते हैं, तो उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। अब हमें यहाँ पे लिखना है, जब भी हम लोग पहला ट्रेड हमें इसने शीट ने बता दिया कि 103 रुपीज़ का लेना है। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है और हमें बताना है कि ये जो ट्रेड है, हमने जो 103 रुपीज़ का ट्रेड लिया, वो हमारा विन हुआ कि लॉस हुआ। तो अगर हमने विन हुआ तो हम लोग कैपिटल डब्ल्यू डालेंगे और एंटर दबा देंगे। अगर हमने विन हो गया तो अगला ट्रेड अमाउंट, अगले ट्रेड का वो ट्रेड अमाउंट यहाँ लिख देगा, जो कि है 105। ये 103 भी आप ले सकते हो, सेम अमाउंट ले सकते हो जैसे नॉर्मली आप ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि पिछला ट्रेड विन हुआ है तो अगले ट्रेड का कोई एज सच वो अमाउंट का कोई वो नहीं है। लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, ये जो शीट है वो 1-2 रुपये बढ़ा देता है, तो इसलिए इसने 105 कर दिया। अब मान लो कि आपका ये भी विन हो गया, तो आपने विन डाल दिया। ठीक है, अब जब भी विन हो रहा है तो आपको यहाँ पर ये टोटल अमाउंट दे रहा है कि पहले 3800 था, यहाँ पे जो आपने एंट्री की थी, फिर पहला ट्रेड लिया 103 रुपीज़ का, फिर आपने बोला कि वो विन हो गया, तो अब आपका अमाउंट कितना हो गया, 3892। ये किस बेसिस पे कैलकुलेट किया है, इस बेसिस पे, क्योंकि आपने इस शीट को ये बताया है कि जब भी हम विन कर रहे हैं तब 90% प्रॉफिटेबिलिटी तो हमें मिल ही रही है। तो ये इस बेसिस पे कि 90% अगर हम 103 का निकालेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि विन हो गया इसी अमाउंट में ऐड कर देंगे, तो 92 रुपीज़ आएगा। ठीक है, 3800 था, 3892 रुपीज़ हुआ, तो 92 एक्स्ट्रा जो आया है वो विनिंग से आया है, 103 के वो डालने से। ओके, मैं वेट,